अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खूब दुरूद और सलाम भेजो। हज़रात, मेरी तकरीर सुनने और सुनाने से पहले एक बार आप सब लोग मिलजुल कर आकाए नामदार मदीने के ताजदार अहमदे मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद और पाक का हदिया पेश करें। बड़े बाबा से बोले अल्लाहु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, मुझे आज जिस मौजू पर लकुशाई करने का मौका मिला है उसका उन्वान सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हज़रात, उस हस्ती की आमद हुई जिसके खातिर सारी कायनात बनाई गई, ये अर्श-ओ-फ़र सजाए गए, ये दुनिया सजाई गई। ये हकीकत है कि अगर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में जलवा न होते तो कुछ भी न होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद असलम साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। अभी मौलवी साहब सैयद साहब की कुर्सी ले भाई, इन्हीं को हक है कि ये कुर्सी पे बैठे। अरे सैयदों को हक है कुर्सी पे बैठे। चले, सरकार का बड़कपन है कि जो है नीचे बैठ रहे हैं, हम लोग भी कुछ बैठने की कोशिश करते हैं। आए शुरू करें बेटा, शुरू करें। ना ज़मीन होती ना आसमां होता, ना अर्श होता ना फर्श होता, ना इंसान होते ना हैवान होते। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, मिट गए मिटते हैं मिट जाए यादा तेरे, मिट गए मिटते हैं मिट जाए यादा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से मौजूदात हैं, मगर इनमें से चंद मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। बुखारी शरीफ की हदीस में है कि चांद का टुकड़े होना मेरे आका का अजीम मौजूदा है। इस मौजूदे में कई मौजूदात हैं। हालात दिन ब दिन रोज की जानिब रवाते अबू जहल ने खत लिखा, यमन के बादशाह यमनी हबीब को यमनी बादशाह को हबीब नबी जब यमन से चलते हैं तो आदमी आता है, यानी मक्का मुकर्रमा में ये बादशाह जब अबू जहल के पास पहुंचा, कहा क्या मामला है। अबू जहल ने कहा जो वो चाहता है वो हो जाता है, जिसका वो देखता है वो उसका बन जाता है, जहाँ नजर उठाता है हर काम हो जाता है। तो तू आकर फैसला कर, हम हबीब यमनी जब यमन से चलता है तो अरब में आता है, यानी मक्का मुकर्रमा में मैं बादशाह जब अबू जहल के पास पहुंचा, कहा क्या मामला है। अबू जहल ने कहा जो वो चाहता है वो हो जाता है। यमनी बादशाह ने कहा मुझे इसके पास ले चल। जब वो आका की दहलीज पर आया, हुजूर ने निगाहे नबूवत से देखा और उसको अपना कर लिया। कह दीजिए सुभान अल्लाह। हबीब कहता है अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो मेरे इन दो सवालों के जवाब दे दे। तो अबू जहल ने कहा ये जादूगर है। तो यमनी बादशाह ने कहा
है। कहा पहले एक फिर दूसरा बताऊंगा। कहा जो चाहता है उसका दांत टुकड़े कर दे, मैं कलमा पढ़ लूंगा। मेरे करीम ने फरमाया कहा कल जब 14वीं का चांद तले होगा आज तशरीफ ले आए। आज सपा की मारी पर खड़े हुए, एक तरफ काफिर दूसरी तरफ सहाबा है। काफिर खुश हो रहे थे कि आज काम नहीं होगा, दूसरी तरफ सहाबा का यह आलम था कि आज काम होकर रहेगा। मेरे करीम ने सपा की मारी पर चढ़कर कहा ऐ हबीब क्या चाहते हो? कहा हुजूर चांद के दांत टुकड़े कर दे। मेरे आका ने चांद की तरफ नजर उठाई, ये वही चांद है। जब हलीमा के आंगन में हबीब का झूला हिलता तो चांद भी रक्त करने लगता। जब आप चांद की तरफ उंगली का इशारा किया उधर चांद दो लख हुआ, उधर यमनी कदम गिरा। अर्ज करता है उसने बेमिसाल देखकर आमीना दलाल देखकर पुरान हुई रक्ष आ गया। आमीना दलाल देखकर यमनी ने कलमा पढ़ लिया उंगली का कमाल देखकर। आका कलमा पढ़ा दे। आका ने फरमाया कि तेरा दूसरा सवाल क्या है? कहता आका अब कहते हुए शर्म आती है। मेरे हुजूर ने इसे सीने से लगाया। कहा ऐ हबीब बता तो सही तेरा दूसरा सवाल क्या है? कहता आका अजुर्रा नहीं है। मेरे आका ने फरमाया अगर मैं बताऊं तो क्या होगा? अर्ज किया बता दे ईमान मक्का हो जाएगा। मेरे हुजूर ने फरमाया कि तेरी एक बेटी है, तो मुल्क का बादशाह है, तूने बड़े नबी को बुलाया मगर सबने लाइलाज कर दिया। तू चाहता है कि वो ठीक हो जाए। अल्लाह ने उससे आँख तो दिए हैं लेकिन देख नहीं सकती, पाँव तो दिए हैं लेकिन मगर चल नहीं सकती, हाथ तो दिए हैं मगर पकड़ नहीं सकती। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ हबीब यमनी अब मक्के में ना ठहर, घर वापस चला जा। यमनी बादशाह दरवाजे पर दस्तक देता है। अंदर से आवाज आई कौन? कहा हबीब हूँ। जो बच्ची बोल नहीं सकती थी बाबा मैं आ रही हूँ। बाबा ने उसे सीने से लगाया। कहा बेटा ये कैसे हुआ? बेटी कहती है बाबा 14वीं रात का चांद था, क्या सुहानी रात थी, फरिश्तों की बारात थी, लब पे सबके नाच थी। बाबा चांद लख हुआ फिर वो मत हुआ, झूमता ही झूमता शायद वो किसी को चूमता। आ गया वो घर मेरे, ठहर गया वो सर मेरे। बेटा क्या था? कहा वो एक नूर था। बाबा नूर ही नूर था, घर मेरा तूर था। बाबा चांद में जो नूर था उसमें कोई जरूर था। अरे बाबा जब सब हैरान थे, चेहरे सब परेशान थे। बाबा पूछता बेटा तूने गौर से देखा था जो चांद के उस नूर में था वो कौन था? सोच के कहती है आबरू आंखें ऐसे जुल्फे जैसे काट था। बाबा चांद में तो दाग था मगर उनका चेहरा साफ था। बेटा फिर क्या हुआ? कहा जिधर जिधर नजर पड़ी दम में दम आ गया, मैं मुस्कुराने लगी गम में गम आ गया। बेटा नाम पूछा था। कहा गैप से आवाज आ रही थी सबका ये तबीब है, रब का ये हबीब है, नबी का इमाम है, मोहम्मद इसका नाम है, ख्याल का यकीन है, मोहम्मद पे ऐब है। अब तो तुम भी मान लो यही तो इल्म गैब है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं अपनी तकरीर इस दुआ के साथ मुकम्मल करता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको हुजूर से सच्ची और पक्की मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।